अस्सलामुअलैकुम। जे ए व्यूज के साथ मैं हूँ जुबारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, साजिद गोंदल साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है क्योंकि काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूंगी। एक जानिब मौलाना शेरानी साहब ने ये कह दिया कि जमीयत उलमा पाकिस्तान एक पार्टी थी जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पार्टी का अपना नाम देकर अपनी पार्टी बना ली। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से एक अलग पार्टी बना रहा हूँ और उसमें लोगों को शमूलियत की भी दावत दी है। तो आपको क्या लग रहा है कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी बस अब खत्म है? देखिए, खत्म आप नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा ये धचका लगा है फजलुर रहमान को। एक अरसे के बाद बड़े सीनियर अरकान जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसके अंदर जो है उन्होंने फजलुर रहमान को आउट किया और वो कहते हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, चूंकि हम बानी अरकान है तो हमें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ये जो है वो कहा जाए। अब इस हवाले से एक चालाकी अभी लोगों को इल्म नहीं है, ये फजलुर रहमान ऑलरेडी कर चुका है। और जब इसको पता था कि ये फजलुर रहमान का धड़ा पहले शुमार होता है और समीउल हक का भी एक अलहदा धड़ा था, तो इस अरसे के दौरान इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरखास्त दी है जिसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को करार दिया है। अब ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, तो ये फजलुर रहमान पहले ही चालाकी कर चुके हैं। लेकिन आज मोहम्मद खान शरानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत जबरदस्त है। अगरचे इसके अंदर वादे उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि उनके साथ कितने लोग हैं, उन्होंने कहा हम 4 से 6 हो चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने सारे पत्ते शो नहीं किए, ये फजलुर रहमान के लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। वजह उसकी ये है कि एक तो उन्होंने कहा है कि आपने उनके प्रोग्राम्स में जाना है, वो हमारे प्रोग्राम्स में आ सकते हैं, हमारा फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम असल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। तो वहां लोग जाएंगे और फिर उन्होंने जिस तरह कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में ये वादे करने की कोशिश की है कि देखो ये जो बंदा दीन के लिबादे में फजलुर रहमान नामी आपको नजर आ रहा है, ये बददयानत है, ये झूठा है, ये करप्ट है, ये चोरों डाकुओं लुटेरों का मुहाफिज है। तो आपने देखना है आपकी वाबस्तगी इस शख्स के साथ नहीं है, बल्कि आपकी एक फिक्र और नजरिए के साथ वाबस्तगी है। तो अब वो कहते हैं जो हमारी बात मानने वाले लोग हैं वो जाएं, और इस हवाले से उन्होंने पूरी जमीयत उलमा इस्लाम को आज हिलाकर रख दिया है। वजह उसकी ये है, अगर वो आज एक अलहदा धड़े का ऐलान कर देते तो ये उनका अपना नुकसान होता, और ये फजलुर रहमान कहता ये एक अलहदा धड़ा है और उन्होंने ये अलहदा हमने इनको निकाल दिया। लेकिन अब काम उल्टा हो गया, उन्होंने कहा हम नहीं निकले बल्कि आप निकल गए। और अब जो है वो ये जो लोग हैं उनको आप हम फैसला करना उन पर छोड़ते हैं कि वो सच्चों का साथ दें, वो झूठ मत दे बोलें, और जो बंदा बददयानत और करप्ट लोगों के टोले की हमायत कर रहा है उसका साथ आपने नहीं देना। तो पूरी एक समझे कि दो सूबों के अंदर जो उनकी जमात है उसके अंदर एक बहस का आगाज कर दिया गया जो हर मदरसे के अंदर हर मस्जिद के अंदर होगी। तो ये फजलुर रहमान को ऐसा टूट फूट का शिकार करेगी, अगरचे थोड़ा इसमें अरसा लगेगा कि ये हमेशा के लिए ये जो रोज तकब्बर के साथ नारे लगाते हैं, मेरा ख्याल है इनका ये काम खत्म होगा। मौलाना शरानी ने आज परख से उड़ा दिए फजलुर रहमान के। बच्चे उड़ गए फजलुर रहमान साहब को। दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ पे भी जो है वो एक एटम बम गिरने को तैयार है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सर ये ऐलान किया है आज अपने सी इजलास में कि हम इस वक्त इस्तीफे देंगे जब नवाज शरीफ वतन वापस आकर तहरीक में शामिल होंगे, इसके अलावा हम इस्तीफे नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे कि ये नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं हो गई अब? देखें जी, अभी तक वो कह रहे हैं कि चूंकि सी का इजलास जारी है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो ये खबर चूंकि जराए के हवाले से तमाम टीवी चैनल ने चलाई है, यकीनन वहां के रिपोर्टर जिम्मेदार हैं। उन्होंने अगर अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन हुई होगी तो उन्होंने बात की होगी। यकीनन जब इस पर प्रेस ब्रीफिंग आएगी पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर ये बात नहीं होगी। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये पीपल्स पार्टी की सोच के अंदर चीज शामिल है। पहले दिन की एक्सपेक्टेशन यही थी कि बिल आखिर ये पीडीएम जो है अपने अंजाम को पहुंचेगा। और आज बड़ा मैं तो हैरान हूं
कि क्या फनकारी और अदाकारी तो शरीफ माफिया की भी बड़ी थी, लेकिन जो अदाकारी आसिफ जरदारी और बिलावल ने की है, बिलावल जो है वो तो आगे उसकी अपनी सोच और फिक्र नहीं है, पीछे बैठा हुआ जो असल प्रोड्यूसर है उस जियाउद्दीन हॉस्पिटल के अंदर उसने 2 दिन खूब मरियम को घुमाया फिराया, कब्र पर ले गए, फातिहा पढ़ी, नाक रगड़वाई वहां पर जो बेनजीर हैं उसके मजार पर, ताकि आप तमाम पिछली जो गुनाहों, जो आपका वालिद गालियां देता रहा उसकी माफी मांगो, और उसके बाद रवाना किया वहां से। और दूसरे दिन आज पीडीएम को अमलन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है सेनेट के इंतखाबात हूँ, जिमनी इंतखाबात हूँ, उसमें हम हिस्सा लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अगर अब 1 जनवरी को जो इजलास हो रहा है उसके अंदर अगर लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट होती है, वो लॉन्ग मार्च की हद तक जाएंगे, उसके बाद धरने के अंदर फिर भी वो शामिल नहीं होंगे। तो यकीनन मरियम और बिलावल जो ख्वाब देख रहे थे, बड़ी होशियारी के साथ वो आसिफ जरदारी ने उनके ख्वाब चकनाचूर किए, और साथ ही जो वो समझ रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर लेंगे। और मैं अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर इंतजार कीजिए, वजीफा खोर सहाफी बड़ा मातम करेंगे, चीखेंगे, वो इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, जस्टिफिकेशन देंगे। लेकिन अहमद मीर सलीम साफी, गरीदा फारूकी, आसमा शरादी, सारा तबका मलामतिया के सहाफियों के अंदर आज सफे मातम बपा है, उनकी आज नींद मुश्किल हो जाएगी, चूंकि वो पीडीएम जो बड़े ख्वाब उसने दिखाए थे अमलन वो खत्म हो गई है। अब थोड़ा बहुत उसकी आखिरी रसूमात है, वो रसूमात जो है आप आइंदा दिनों में देखेंगे मरलावार जो है वो अदा होंगी, और बिल आखिर वो उसको जनाजे को कंधा देने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि फजलुर रहमान भी उस वक्त तक इस मकाम से उतर चुका होगा। सर अपोजिशन जो है वो इज्तिमाई इस्तीफों पर मुत्तफिक नहीं हो रही, ना धरने देने पर मुत्तफिक हो रही है। कोई मार्च का ऐलान करता है, कोई अप्रैल का ऐलान करता है, तो कोई कहता है लंदन भिजवा देंगे। तो ये इस्तीफों का मामला आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखें जी, एक बात तय है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, चूंकि पीपल्स पार्टी जो है वो पागल तो नहीं है। आप देखिए सिंध के अंदर उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, अगर वो दोबारा इस्तीफे देकर इलेक्शन करवाएंगे भी तो पंजाब के अंदर तो उनकी हुकूमत नहीं आनी, बाकी सूबों के अंदर फिर भी ज्यादा से ज्यादा वो सिंध के अंदर हुकूमत लेंगे ना। सेनेट के अंदर भी उनके ऑलरेडी लोग अपने रूटीन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ और उनके जो नंबर है उसके मुताबिक पहुंचेंगे। इसी तरह बाकी सूबों के अंदर ऑलरेडी जो नुमाइंदगी है इससे ज्यादा उनको कुछ मिलना तो है नहीं। तो वही बात है, मौलाना ईरानी के नगद देकर उधार जो है चलाना, ये उसकी तवक्को रखना, ये बड़ी फजूल सी बात है। मैं समझता हूँ जो नवाज शरीफ का खेल था, जो मरियम का खेल था, रिजाइन उन्होंने नहीं करने। नवाज शरीफ चूंकि इश्तिहारी बेघोड़ा हो चुका है, साथ उसकी बेटी ऑलरेडी पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है, वो सजा याफ्ता मुजरमा है। ये हमारे इदारों का कमाल है कि अभी तक वो बैर बैठी हुई है। फजलुर रहमान ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो ये तो स्टेक होल्डर ही नहीं है, तो इनकी बात है नहीं। अब जो शहबाज शरीफ है, हमजा है, वो ऑलरेडी जेल में है और उनकी सजा उनको पूरी करनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन सही तरीके से होनी चाहिए। तो ये जो रिजाइन है ये पीपल्स पार्टी नहीं देगी, ये पहली एक्सपेक्टेशन थी। इमरान खान जो है उसकी जो इस्तकामत है वो माफिया के खिलाफ डट गया है, वो खड़ा है। और जब बंदा इस रास्ते पर करप्ट टोले के खिलाफ इस्तकामत के साथ खड़ा हो जाए तो अवाम भी मदद करती है, और असल में अल्लाह ताला मदद करने वाला होता है। लगता है ऐसे है कि इस माफिया का बिल आखिर इख्तिताम इसी कप्तान इमरान खान के हाथों होने जा रहा है। और अगर सेनेट के अंदर अक्सरियत आती है फिर कानून साजी भी होगी, और पीपल्स पार्टी भी यही समझ रही है कि हम अगर इतना ये जो है मैदान खाली करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर सेनेट के अंदर भी उनकी अक्सरियत आ जाए, सिंध के अंदर गवर्नर राज आ जाए, दोबारा इलेक्शन हो जाए, हम हिस्सा ना ले तो 18वीं तरमीम और जो हमने चोर बाजारी के लिए सारे इकदाम किए हैं वो भी खराब होंगे और करप्शन केसेस भी चलेंगे। तो इस वजह से इस्तीफों वाला कोई चक्कर नहीं है, बस आखिरी रसूमात है, और आइंदा चंद दिनों में आप देखें किस तरह ये अदा होती है। बिल्कुल सर, इस्तीफों वाला चक्कर खत्म हो रहा है, लॉन्ग मार्च कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और जो आपने कंधा देने वाली बात की है, देखते हैं वो कब तक दिया जाता है। बहुत शुक्रिया साजिद गोंदल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और काफी जबरदस्त किस्म का तज्जिया किया आज के सारे इश्यूज पर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा अब तक करूंगी। अल्लाह हाफिज जी।